बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और सबक है हमारा मेज़बान की फराख दिली। दरसी किताब का सबक नंबर 23, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। किन हासिलात ताल्लुम के साथ आज के सबक की तकमील होगी? जमात पंजम का मतन कम अज कम 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। नज़्म व नसर पढ़कर उसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। आज का इस्लामी नुक्ता नज़र फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस घर में मेहमान हो उस घर में खैर व बरकत इस तेजी से उतरती है जितनी तेजी से ऊंट की कोहान तक छुरी पहुंचती है। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने मेहमान के घर आने में या मेहमान होने के घर में मौजूद होने की कितनी बरकत रखी है कि किसी घर में मेहमान हो तो वहाँ पे किस कदर अल्लाह ताला की बरकत होती है, उस घर में किस कदर खैर वाले मामलात होते हैं। तो इसलिए कभी भी चाहते ना चाहते हुए मेहमान को बोझ ना समझें और उनसे उकताएं नहीं। ठीक है, आप अभी से इन चीज़ों की मशक करेंगे तो जब आप बड़े होंगे तो आपकी ये आदत पुख्ता हो चुकी होंगी और आपकी फितरत बन चुकी होंगी। जल्दी से दोहराई कर लेते हैं। इसमें फ़ाइल समाई और इसमें फ़ाइल कयासी, ये दोनों क्या होते हैं? वजाहत कीजिए, तारीफ़ कीजिए इसकी और कोशिश करें कि मिसाल से इसकी वजाहत करें। वीडियो को रोकिए, मौलमा की हिदायत सुनिए और दोहराई कीजिए। दोहराई के बाद पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी, मुझे बताइए कि अगर आप मेहमान हो तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं और आपके ख्याल में मेज़बान को कैसा होना चाहिए। यानी आप खुद को मेहमान की जगह पे मेहमान की सूरत में रख के सोचिए और फिर खुद को मेज़बान समझिए। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपका क्या रद्द अमल होता है। तो आपने वीडियो को रोकना है और इन दोनों सवालात के जवाबात इसी तरह से देने हैं कि बहैसियत मेहमान आप क्या किन बातों का ख्याल रखते हैं और बहैसियत मेज़बान आपका रवैया क्या होता है। यकीनन आपने अपनी मौलमा को अच्छे जवाब दिए होंगे, मुतमिन किया होगा उनको। हमने आज अपने सबक का पहला निस्फ पढ़ना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए ताकि हम ख़ास अल्फाज को पढ़ना सीखें। सबसे पहला लफ्ज़ है जी हैरत अंगेज़। इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे हैरत अंगेज़। मुसाहिब, ड्योड़ी, आह भरना, चेहरा चमकना, उसके बाद निकाब, गर्दन उड़ा देना, शराफत, इंतकाम। उसके बाद आपने किताब खोल के रखी होगी। हम पढ़ते हैं सबक को। मैं इसका ये जो मतन है उसकी पढ़ाई करूंगी, आपने इसको गौर से सुनना है और समझना है। ठीक है जी। इब्राहिम बिन सुलेमान खलीफा अब्दुल्ला सिफाह की खिदमत में हाजिर हुआ। खलीफा ने इसकी बहुत इज्जत की और इससे पूछा कि तुम अपने सफर में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज बात देखी हो वो बयान करो। इब्राहिम बिन सुलेमान ने कहा कि जब मैं अपनी जान के खौफ से भागकर कूफे में पहुंचा तो वहां एक अजनबी होने की हैसियत से सख्त परेशान था और ये ख्याल करता हुआ चला जा रहा था कि मैं यहाँ कहाँ ठहरूंगा और कहाँ से खाऊंगा। इतने में सामने एक आलीशान मकान नजर आया। मैं कुछ सोचकर इसी मकान की तरफ बढ़ा और इसकी ड्योढ़ी में जाकर खड़ा हो गया। अभी मुझे यहाँ खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि कुछ लोग रोशनी लिए हुए मकान में दाखिल हुए। आगे आगे एक निहायत खूबसूरत जवान था और पीछे इसके कुछ मसाहिब। मैंने इसे साहिब खाना समझकर सलाम किया और साथ हो लिया। मकान में दाखिल होकर ये नौजवान सहन में एक निहायत उम्दा तख्त पर बैठ गया। इसके बैठने के बाद सब मसाहिब चारों तरफ बैठ चुके तो मैं इस नौजवान के सामने आया और कहा कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए आप खुदा के वास्ते मुझे अपने यहाँ पनाह दीजिए। ये सुनकर इस नौजवान ने एक करीब के कमरे में मुझे ठहरने का कहा। मैं इससे रुखसत होकर इस कमरे में आया जिसमें निहायत कीमती कालीन बिछा हुआ था और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैं आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर में एक नौकर खाना लेकर आया। मैंने खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे वहां रहते हुए कई हफ्ते गुजर गए लेकिन किसी ने कुछ ना कहा। साहिब खाना का कायदा था कि वो रोज़ाना एक मरतबा सुबह को मेरी खैरियत पूछने के लिए आता। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर अपने मसाहिबों के साथ कहीं बाहर चला जाता और दोपहर को निहायत परेशान व खस्ता हाल वापस आता।
ایک دن جب وہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ روزانہ صبح کو کہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں پہ مزید معلومات میں آپ کے لیے لکھا گیا کہ کوفہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے۔ ابھی تک جتنی کہانی آپ نے پڑھی ابراہیم بن سلیمان کی زبانی آپ نے سنی کہ جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے کسی کے گھر ٹھہرے، کسی کے آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ کسی نے ان کو اپنے گھر میں یا اپنی اس جگہ پہ جو ان کا مہمان خانہ تھا وہاں پہ پناہ دے رکھی تھی اور وہ کئی ہفتے تک وہاں پہ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے متن میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جلدی سے کر لیتے ہیں کہ انفرادی سرگرمی بادشاہ کے دربار کا آپ نے ماڈل بنانا ہے جس میں درباری اور سائل بھی موجود ہوں۔ اب آپ نے اس کی خاکہ نگاری کر کے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کے ذہن میں جو بھی نقشہ ابھرتا ہے دربار کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے اس میں کرسیاں لگانی ہیں، کیسے سائل بیٹھے ہوں گے، اس کو بنائیے اور پھر ہم اپنی گروہی سرگرمی کریں گے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جماعت میں طلبہ اس سبق کے کرداروں کے بارے میں استحسانی اور تنقیدی گفتگو کریں۔ یعنی کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں سبق میں، کون سی چیزیں آپ کے خیال میں آپ کو پسند نہیں آ رہی، ان کو کس طرح بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 1 جس میں آپ نے سبق کو پڑھیں اور معلم اور معلمہ کے پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں، اور سوال نمبر 2 سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں، جو کہ کتاب پہ کرنا ہے، یہ دونوں آپ ابھی کریں گے۔ اور ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے جس میں آپ نے سبق پڑھ کر آپ کے ذہن میں دونوں مرکزی کرداروں کے بارے میں کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں اور کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ مزید درسی کتاب کا سوال نمبر 3 بھی گھر کے کام میں شامل کیجئے اور اس کو اپنی کتاب پر ہی مکمل کر کے لائیں۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔